7√2 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 4√2। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म है, तो क्या करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हम लोग देखें सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है 7√2, और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 4√2। दोनों को क्या करो, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो जब हम लोग 7√2 और -4√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली चीज तो ये देखें पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। अब 7 का मल्टीप्लाई करो 4 के साथ में तो 7 4 जा 28, और √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ में करोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब फाइनली क्या निकलेगा, दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 56। अब हमें क्या करना है, इस 56 को पहले तो चेक कर लेना है पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो भाई जाहिर है कैसा है, नेगेटिव है प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, 56 को फैक्टराइज करना है। तो जब इसको फैक्टराइज करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यही फैक्टर्स होंगे इसके। ठीक है, तो 56 को हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया, और क्योंकि प्रोडक्ट कैसा था, नेगेटिव था, तो इनके दो हिस्से करने हैं सच दैट कि एक हिस्से में से दूसरे को माइनस करके क्या लेके आना है, हम लोगों को x के साथ लिखा गया नंबर यानी कि 10। इस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें 10 चाहिए, कैसे लेके आ सकते हैं भाई, अगर एक फैक्टर हम लोग ये ले लें 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 का मतलब क्या होता है 14, और दूसरा फैक्टर हम लोग ये लेना 2 इंटू 2 का मतलब क्या होता है 4। तो 14 में से अगर हम लोग 4 माइनस करें तो क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। और अगर x से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग चाहे तो 10x की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं 14x माइनस 4x, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके चलिए रख देते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिखा 7√2 एक्स स्क्वायर। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब यहाँ पे माइनस का साइन हो तो इसको जो स्प्लिट करके हम लोग रखते हैं हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। एक स्टेप जरूर बढ़ेगा आपका पर गलती कभी नहीं होगी, वो गारंटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब अब 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14x माइनस का 4x। लास्ट वाला टर्म एज इट इज हम लोगों ने रखा। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करना है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, और ये माइनस साइन क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर देगा। तो इस माइनस की वजह से ये टर्म कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और इस माइनस की वजह से ये वाला जो टर्म है वो कैसा हो जाना है, प्लस का हो जाना है, यानी कि पॉजिटिव। -4√2 ऐसे ही हम लोगों ने रखा। ठीक है, अब इतना करने के बाद में हम लोग देखेंगे इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लें, तो 4√2 एक्स स्क्वायर है ना, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं 7 इंटू √2, और एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखा जा सकता है x इंटू एक्स। अगला टर्म क्या है 14x है, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 14x, और इसको फैक्टराइज करें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू में x। आई थिंक कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अगेन क्योंकि √2 फैक्टर हम लोगों को यहाँ भी दिख रहा है, तो इस 2 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2। आई थिंक चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो अब क्या कॉमन आता है, देखो √2 यहाँ पे सबसे पहले कॉमन देखने को मिला, फिर 7 हम लोगों को कॉमन देखने को मिला, और साथ में x कॉमन देखने को मिला। इसका मतलब क्या क्या कॉमन है, 7 फिर √2 और साथ में x कॉमन है। तो क्या कॉमन लिया जा सकता है, देखो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं 7√2 x। ठीक है, और जब इस टर्म में से 7√2 x हम लोगों ने कॉमन लिया तो जरा बताओ इस टर्म में से 7 गया, √2 गया, x गया, तो बचा कौन, x बचा। तो यहाँ पे हम लोगों ने x रखा, माइनस का साइन रखिए। 14x में से 7√2 x गया, तो 14x में से जब 7√2 x चला गया तो यहाँ से सिर्फ क्या बचा, √2 बचता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने √2 रख दिया। ठीक है, प्लस का साइन रखिए। देखो और बताओ जरा इन दोनों में क्या कॉमन है, तो क्लियरली देख पा रहे हैं ना, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो क्या कॉमन लिया जाए, 4 कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ से बचेगा x, और फिर माइनस का साइन है, 4 तो बाहर चला गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, √2। ठीक है, और इस तरीके से अब हम लोगों के सामने देखो कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और जब इन 2 टर्म्स में हम लोग कॉमन लेने की बात करें तो क्या कॉमन है, x माइनस √2 यहाँ भी और यहाँ भी है, मतलब x माइनस √2 हम लोगों को कॉमन मिल जाएगा। और जब इस टर्म में से x माइनस √2 हम लोगों ने बाहर रख दिया तो इसका मतलब क्या बचता है,
यहाँ से बचता है 7√2x प्लस का साइन है। देखिए ये तो चला गया बाहर, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचा, 4 बचा। ठीक है, और ये इस तरीके से हो जाता है इस पार्ट का आंसर। ठीक।